अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ महानूर आबिद और हम जो है ना आज ऊप का पढ़ने वाले हैं। आप लोगों का पेपर था तो इसी वजह से आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से मैंने जो है ना ये वीडियो बनाना मुनासिब समझी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इसका मतलब है कि मैं जो भी आपको बताऊंगी या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन प्रोवाइड करूंगी, जो भी अपना नॉलेज आपको डिलीवर करूंगी, आपको जो है ना अल्लाह करे उसकी अच्छी चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि इसमें जो है ना हम ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिलेटेड क्या है कि ये ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होते हैं कि रियल एंटिटी कह लें। ठीक है, रियल टाइम एंटिटीज़ जैसे होती है कार हो गया, पेंसिल हो गया, मार्कर हो गया, जो भी ये रजिस्टर्स हो गए, तो ये क्या रियल एंटिटी के मुतालिक जो है ना आपने अपनी जो क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और फिर आप उनको इंटरलिंक करवाते हैं। ठीक है, तो OOP जो है ना हमें क्या प्रोवाइड करती है, कोड को बेटर तरीके से जो है ना कह लें कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कोड को लिखने का ना एक बेहतरीन तरीका प्रोवाइड करती है। रियल लाइफ में हमें इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं, बहुत सारी फील्ड में हम जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इसमें हम बात करें तो एक तो होती हैं इसमें क्लासेस। ठीक है, एक होती हैं इसमें क्लासेस और एक होते हैं इसमें ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट्स क्या है कि ये रियल वर्ल्ड की कोई ना कोई एंटिटी है। ठीक है, रियल वर्ल्ड की कोई ना कोई एंटिटी है, जैसा कि एग्जांपल ले लें, आप फ़ोन की एग्जांपल ले लें, ये मेरे हाथ में जो पेन पकड़ा हुआ है इसकी एग्जांपल ले लें, लैपटॉप की एग्जांपल ले लें, व्हाटएवर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लासेस क्या है, ये क्लासेस क्या है, ये एज एन अ ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब राइटिंग पे ना जाइएगा, इतनी जल्दी ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है ना ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। क्लासेस आपको बताती हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखेगा। ज़रूरी नहीं है इसके पास एक ऑब्जेक्ट हो, इसके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें, इन दोनों की एग्जांपल लें, क्लास में लगा लेते हैं हम, आपकी क्लास है जी स्टूडेंट की। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास है। आपका एक क्लास रूम है। ठीक है, वो है जी क्लासेस को बिलोंग कर रहा है। जो स्टूडेंट है अब उसमें वो क्या है, वो इसमें ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है ना वो काम करेंगे। अब इसमें हम एक और जो है ना कह लें कि एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स सपोज कि हमारे पास टीचर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है, टीचर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ज़ाहिर सी बात है, टीचर है तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, टीचर कोई ना कोई काम भी तो परफॉर्म करता होगा ना, उसकी खुद की कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगी। उसकी अगर एट्रीब्यूट्स हम लिखते हैं तो टीचर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले नेम हो जाएगा। फिर टीचर कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, और हम ले लेते हैं टीचर का फ़ोन नंबर ले लेते हैं, और टीचर की सैलरी ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये था टीचर की, ये क्या है, इनकी टीचर्स की एट्रीब्यूट्स हैं। ये एंटिटी है हमारे पास, एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट है। ये उसकी जो है ना कह लो कि आपकी टीचर्स की एट्रीब्यूट्स हैं। अब लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन बनाया है। अब टीचर जो है ना इसके टीचर के डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, जाहिर सी बात है। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी परफॉर्म कर रहा है ना, तो इसके डिफरेंट क्या हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमने किया कि टीचर जो है ना वो अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहा है, तो हमने जो है ना चेंज डिपार्टमेंट के नाम से जो है ना उसका एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया। तो ये क्या है, ये फ़ंक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है। ये क्या है, उनकी एट्रीब्यूट्स हैं सारी। ठीक हो गया? अब अब जो बातें मैंने बतानी है ना वो ज़हन में रखनी है। सबसे पहली बात, जो भी फ़ंक्शंस हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट होते हैं उनको हम मेथड कहते हैं। जो भी फंक्शंस जो भी फंक्शंस हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, मेथड। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम फंक्शन को भी क्या कहते हैं, मेथड कह देते हैं। ठीक है, मेथड्स आर नथिंग बट अ फंक्शन विच इज़ रिटन इनसाइड द क्लास। हम जो फंक्शंस को जो डिक्लेयर करते हैं वो क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ये भी बात याद रखनी है। क्लास के इनसाइड हम उसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं या उनको बुलाते हैं। ठीक है, क्लास या ऑब्जेक्ट के लिए हमें जो फंक्शन बनाते हैं उनको हम मेथड कह देते हैं। ठीक है, क्लास या ऑब्जेक्ट के लिए हम जो फंक्शन बनाते हैं उनको हम कह देते हैं, मेथड कह देते हैं। मेथड फंक्शन दैट इज सेम चीज़। ठीक है, अब अब लेट्स सपोज कि ये आपका कॉलेज का ना मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, कॉलेज की डेटाबेस कह लो, कॉलेज की कुछ भी है, आपको उन्होंने कहा कि बना के दें। अब ज़ाहिर सी बात है, उधर एक टीचर थोड़ी ना होना है, इधर ये तो ये टीचर वन है ना, लेट्स सपोज ये टीचर वन का डाटा है।
तो अब ज़ाहिर सी बात है टीचर 2 का भी होगा, टीचर 3 का भी होगा, टीचर 4 का भी होगा। तो क्या हर दफ़ा हम ये अलहदा से इतनी सारी चीज़ें बनाएँगे? ठीक है, अगर 50 टीचर्स का हमने जो है ना वो रिकॉर्ड सेव करना है, तो हम सबका अलग-अलग जो है ना वो डाटा प्रिंट करेंगे, अलग-अलग सबके लिए नेस्टेड लूप लगाते फिरेंगे। सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, मुझे ज़हन पे नहीं आ रहा, सी प्लस प्लस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ऐसा करने बैठेंगे तो इसका तो मतलब ये है ना कि बैड प्रोग्रामिंग है। तो इससे बचने के लिए जो है ना हमें ऊप के कॉन्सेप्ट आते हैं। ऊप हमें ये जो है ना ये फैसिलिटी जो है ना वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एक दफ़ा आपकी क्लास बन गई है ना, फिर हम क्या करेंगे एक क्लास बना लेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ बता देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस को एसोसिएट करते जाएँगे और जितनी बार भी उसकी जो है ना प्रॉपर्टीज़ बस लिखते जाएँगे कि मतलब प्रॉपर्टीज़ मेंशन होंगी, उसके अंदर डाटा एंटर बस करते जाएँगे, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे, ठीक है? क्लास बना ली, फिर क्लास बेसिकली मैंने बताया था ब्लूप्रिंट होता है। फिर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ब्लूप्रिंट कह लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है उसका। फिर हम ऑब्जेक्ट 1 को कॉल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट 2 को कॉल करेंगे, डाटा एंटर कर देंगे, ऑब्जेक्ट 3 को कॉल करेंगे या उसका डाटा एंटर कर देंगे। क्लास बना ली, क्लास बनाने के बाद आपने उसकी एट्रीब्यूट क्लास में इसके आपके जो फंक्शंस हो गए ना वो आपने अपनी क्लास के अंदर बता देने हैं। बता दिए, फिर आपने करना है ऑब्जेक्ट बनाने हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, वो जो आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज़ होगी ना, क्लास के फंक्शंस, क्लास के मेथड होंगे, उनको उसमें हम कॉल कर देंगे, बस कॉल करके हम जो है ना बस वैल्यूज़ को चेंज करते जाएँगे और जो है ना ये क्या करते जाएँगे, फिर ये अपने आप को 50 लाइनों कोड लिखने से बेहतर है कि हम जो है ना इस चीज़ को अपनाएँ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऊप जो है ना वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें रीयूज़ेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब हम अपने कोड को बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इससे हमारी स्पेस जो है ना वो कम इस्तेमाल होगी। ये बेसिकली सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। जावा तो है ना प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन सी प्लस प्लस इतनी प्योर नहीं है। और बेसिकली ये जो ऊप है ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ये भी आपने अपने माइंड में जो है ना वो बात रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है? अब हमने इसका जो है ना सिंटैक्स देखना है कि क्लास को हमने किस तरह से डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का कीवर्ड, फिर जो भी आपने उसका नेम रखना हो, ठीक है? वो आप जो है ना इसके अंदर रख देते हो, ठीक है? और फिर आप जो है ना इसको यूँ करके बंद कर देते हो। इस क्लास के फॉर्मेट के अंदर हम अपने मेथड्स को जो है ना वो लिखते हैं। अब मैंने इधर इधर छोटा कर दिया, इसको ना यूँ कर देते हैं। लेट्स सपोज़ कि ये यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है? अब वही प्रोग्राम तो आपको लिखना आता है ना, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग अगर ले रहे हैं तो स्ट्रिंग के लिए यूजिंग नेम्स पे एसटीडी। अच्छा ठीक है, अब हमने जो अभी एग्जांपल देखी है ना उसकी टीचर वाले की, उसकी बना के देखते हैं, ठीक है? इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं। सिंटैक्स था बेसिकली। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा हैश इंक्लूड, वो सारी चीज़ें लिख लेनी है। मैं सिर्फ कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है? यहाँ से हम अपनी जो है ना कह लें कि अब हमने अपनी क्लास बनानी है। ये 3 लाइन ऊपर जो है लाइब्रेरी फाइल्स वाली लिख के ना, हेडर फाइल्स की जो लिखते हैं, और फिर आपने जो है ना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हमने जो है ना वो क्लास बनाई किसकी, हमारी कौन-सी थी एंटिटी, टीचर के नाम की क्लास बना ली, ब्रैकेट स्टार्ट होगी हमारी, ठीक है? इस ब्रैकेट को बंद किस तरह से करना है, इस तरह क्लास की बाउंड्री के अंदर बंद करना है। अब हमने प्रॉपर्टीज़ क्या बताई, अब इधर जो है ना हम अपनी प्रॉपर्टीज़, ये जो है ना ये क्या करते हैं, कमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, लेकिन ये हमारी आसानी के लिए हमने जो है ना वो लिखते हैं, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ की क्या होंगी, हमने बताया था टीचर का नेम होगा टीचर का नेम, फिर टीचर का क्या था भला, डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट था, और सैलरी कह लें, ठीक है? सब्जेक्ट रहने ही देते हैं। तो इसको हमने सिक्योर करना है सेमीकोलंस के साथ। और अब ये नेम कौन सी टाइप के होंगे, ज़ाहिर सी बात है स्ट्रिंग टाइप के होंगे, ठीक है? ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा और ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। सैलरी सॉरी डबल कर देते हैं, कभी-कभी वो जब रेशियो वगैरह निकालते हैं तो उसमें आगे पीछे हो जाती है, ठीक है? अब ये यहाँ तक तो था, हमने अपनी क्लास बना ली, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया। अब हमने क्लास के अंदर ही फंक्शन बनाना है, क्लास के अंदर ही अपने क्लास के मेंबर फंक्शन कह लें, मेथड कह लें। फंक्शन के 3 नाम है, मेंबर फंक्शन कह लें, मेथड कह लें या फंक्शन कह लें, ठीक है? अब हमने जो है ना कौन सा फंक्शन बनाया था भला, हमने बनाया था कि चेंज डिपार्टमेंट का हमने फंक्शन बनाया था, ठीक है? और कह रहे हैं कि वो जो है ना वॉइड हमने इसलिए है कि वो कोई रिटर्न टाइप जो वापस नहीं कर रहा। और हमने जो है ना इसमें एक जो है ना पैरामीटर पास करवा दिया, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग न्यू डिपार्टमेंट,
ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल हो तो जो पुराना डिपार्टमेंट उसने चेंज करना है उसकी जगह पे वो नया डिपार्टमेंट मांगेगा, कौन सा नया डिपार्टमेंट में आपका टीचर जो है ना वो जाना चाहता है। ठीक है, ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन की बाउंड्रीज के लिए हमने जो है ना ये न्यू ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। अब हमने क्या किया, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू जो उसका पहले से डिपार्टमेंट था वो किधर डाल दो, न्यू डिपार्टमेंट में डाल दो। ठीक है, और क्या कर दो, इसको बंद कर दो और ये बंद कर दिया, ये बंद किया। अब हमने क्लास का काम खत्म कर लिया, फंक्शन बना लिया। अब हमने ये जो क्लास की शुरू की थी ना, ये वाली, ये इसको बंद करना है और एंड पे सेमी कोलन लाजमी लगाना है, इसके बेसिक्स एंड टेक्स्ट में है। सबसे पहले क्या किया, क्लास बनाई, प्रॉपर्टीज लिख दी, प्रॉपर्टीज के अंदर इसका फंक्शन, मतलब क्लास के अंदर ही फंक्शन बनाया। फंक्शन बना के जो है ना वो बता दिया कि जो डिपार्टमेंट, जो पुराना डिपार्टमेंट है, वो जो भी पुराना डिपार्टमेंट है उसकी जगह पर अपना न्यू डिपार्टमेंट एंटर कर दो और बस। अब हमने करना, बस कॉल करना है, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने अब क्या किया, इंट मेन, इसके बाद जो है ना हमारे पास मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। जब भी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है ना, हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब हमने क्या करना है, आपका दूसरा काम ये है कि आपने ये करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। अब ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, आपका जो भी क्लास का नाम है ना, आप सबसे पहले वो लिखते हो। आप, हमारी क्लास का नाम टीचर था ना, ये वाला हमने लिख दिया। अब इसकी जगह पे आप बेशक OBJ1 ले लो, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इधर लेट्स सपोज के ले रही हूँ T1। ठीक है, इस तरह से कर लिया। फिर मैंने कर दिया टीचर T2। ठीक है, लेट्स सपोज ज़्यादा सारे टीचर्स हैं हमारे पास। फिर है जी टीचर T3। ठीक है, ये T3 था और इसको मैंने बंद कर दिया और ये यहाँ तक मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब मैंने ये तो मतलब सिंपल क्राइटेरिया बता दिया कि हमने अपनी क्लास बनाई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये फंक्शन करेगी, ये टीचर्स का डाटा होगा। वैल्यू कहाँ पे असाइन की मैंने, नहीं की ना मैंने वैल्यू असाइन। तो वैल्यू असाइन करने के लिए जो है ना मतलब हमने प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस ही नहीं किया, हमने सिर्फ जो है ना टीचर 1 टीचर 2 प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया ना। अगर हमने ये इतना सारा काम कर लिया तो इसका फ़ायदा ही क्या था जब हमने यही करना था। तो हम करते हैं कि जब हमने किसी की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करवाना ना, तो हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी डॉट ऑपरेटर, जैसे कि अब जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, पहले आप ऑब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, फिर आपका डॉट ऑपरेटर आएगा, फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। तो अगर मैंने नेम लिखना होगा तो मैं ये इस तरह जो है ना वो नेम को क्या करवा लेगा, ये आपको नेम को क्या करवा लेगा, एक्सेस कर लेगा। अब अगर इसके अंदर ही बात करें, इसी के अंदर जो है ना वो लिखी जाएंगी। इसको अब हम इसको कट करते हैं, इंट मेन में आते हैं। ये लेट्स सपोज यहाँ से प्रोग्राम चल रहा है, अब हम इंट मेन वाला नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंट मेन में आते हैं। एक्सेस करवाना है ना, मैं एक्सेस करवाना बताती हूँ किस तरह करवाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, सॉरी ये काटना नहीं है, ये हमने अपने वो बना लिए थे, क्या बनाए थे, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। उसके नीचे आपने क्या करना है, एक्सेस करना है ना अपने इसके लिए T1। ठीक है, T1 डॉट किसको एक्सेस करना है, नेम को एक्सेस करना है। आगे आप जो है ना उसमें वैल्यू डाल, लेट्स सपोज कि आपके टीचर मैं हूँ, तो मैंने अपना नाम जो है ना प्रिंट करवा लिया। अब मैं टीचर 1 का ही जो टीचर 1 का ही डाटा जो है वो अगर उसकी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट प्रिंट करवानी है तो उसके लिए भी वही सारा ये करवा लेना है। उसके बाद आपने प्रिंट करवाना है, ये कोड मैंने लिख लिया था। ठीक है, और प्रिंट करवाना है, इस तरह जो है ना आप इजीली क्या कर पाएंगे, प्रिंट करवा पाएंगे। ये है T1 डॉट नेम। ठीक है, डॉट ऑपरेटर एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसी तरह अगर सेकंड टीचर का डाटा पुट करना है, सेकंड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले T2 करके उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना के नेम, और फिर जो है ना ये उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ अलग, टीचर T2 नेम, T2 सब्जेक्ट, T2 और फिर T2 सैलरी, और फिर आप जो है ना इधर ये वाला डाटा चेंज करके उधर नेक्स्ट जो है ना प्रिंट करवा लोगे। ठीक है, अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं ना तो ये रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो आपको कहेगा कि जो आपका सैलरी वाला जो फंक्शन है ना, वो क्या है, जो आपने सैलरी वाला फंक्शन बनाया है वो क्या है, प्राइवेट है, और आप प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आप सैलरी जो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है ना हम 3 किस्म के मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस कहते हैं उन्हें, एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, सबसे पहला होता है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट, दूसरा होता है जी पब्लिक, और तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब इनके काम क्या है, जो प्राइवेट होता है ना, ये डाटा और मेथड को एक्सेस करता है क्लास के अंदर ही। डाटा और मेथड क्या है, अब डाटा आप लोगों का कौन सा है, ये वाला डाटा, और जो मेथड है जो आपने अपना क्लास के अंदर बनाया होता है, ये वाला, ये मेथड या फंक्शन,
उसको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है किधर, क्लास के अंदर ही, क्लास की बाउंड्री है ना इसके अंदर ही इस्तेमाल होगा, बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर हम कोई भी ना लगाए ना एक्सेस स्पेस मॉडिफायर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो यही लगा हुआ होता है, अगर ना भी लगाएं तब भी यही लगा होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पे सैलरी का फंक्शन कॉल हो, क्लास के बाहर कॉल हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पब्लिक का जो है ना एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या करता है, ये क्लास की बाउंड्री के बाहर भी जो है ना आप इसको एक्सेस कर पाओगे। और प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि इसमें जो है ना कुछ डाटा या कुछ मेथड कह लो कि आप अपनी ओरिजिनल क्लास में करते हो, और कुछ जो है ना ड्राइव क्लास में कर देते हो, या जैसे कह लो कि चाइल्ड क्लास में हम करते हैं ना, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ या कुछ एक्सेस जो है ना आप पेरेंट क्लास को दे रहे हो, और कुछ उससे एक्सेस करवा के, उसे इनहेरिट करवा के आप चाइल्ड क्लास को दे रहे हो। तो ये प्रोटेक्टेड में, ये इनहेरिटेंस में हमने जो है ना ये चीज़ देखी है। ठीक है, तो ये था कुछ इस तरह का सीन। अब अगर जो है ना मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन, अब क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कौन-सा प्राइवेट है, कौन-सा पब्लिक है। तो ये क्लास है ना, क्लास के बाद हम जो है ना ये प्राइवेट वगैरह लिखते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि मैं ये चीज़ जो है ना, ये कह देती हूँ ये मेरी पब्लिक है, और इसको आपने इस तरह कॉलन लगा देने आगे, और आगे नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी। अब ये जो डबल सैलरी है ना, इसके लेट्स सपोज़ मैं कह देती हूँ कि ये मेरा प्राइवेट है जी, एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, प्राइवेट आ गया। अब आप ये देखें कि जब मैं इसको कॉल करूँगी, अब लेट्स सपोज़ अगर मैं यहाँ पे सैलरी को कॉल करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हमने नेम को बुलाया, तो अगर हम इसको T1 डॉट सैलरी को कॉल करते हैं, सैलरी को हम जो है ना कहते हैं कि बुलाते हैं, तो वो सैलरी प्रिंट नहीं करवाएगा, वो कहेगा कि ये प्राइवेट मेंबर है, ये प्राइवेट मेंबर है, आप इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें ना दो तरह के फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। द वन इज़ द गेटर एंड द वन इट इज़ द सेटर। ठीक है, जो सेटर है ना वो सैलरी को सेट कर देता है, जो गेटर है ना उससे हम जो अपनी सैलरी है ना वो निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने ये वाला जो हमारा हमने अपना मेथड बनाया है जिसको हम फंक्शन कहते हैं, इसी की जो है ना इसकी बाउंड्री के बाद ये नेक्स्ट बाउंड्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बाउंड्री स्टार्ट करके हम अपना न्यू फंक्शन बनाएंगे, दैट इज़ वॉइड। वॉइड का मतलब है कोई रिटर्न टाइप जो है ना वापस नहीं कर रहा, सेट सैलरी, और इसको कह देते हैं जी डबल एस। ये हमने दे दिया कि एस में रखवानी है, और टाइप क्या है उसकी डबल है। ठीक है, और फिर क्या करवा दिया, और फिर इसकी बाउंड्री स्टार्ट की, और फिर हमने क्या किया, जो भी सैलरी में आए उसको आप क्या कर दो, एस में डाल दो, और इसको बंद कर दो, और ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, और फिर ये नेक्स्ट वाली ब्रैकेट जो वो बंद होगी। इतना वो खिचड़ी पक गई है, समझ ही नहीं आनी। मैं वैसे थोड़ा सा नीट करने की कोशिश करती हूँ, मैंने किया हुआ है एक और जगह पे, तो वहाँ से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये कर दिया। अब हमने करना है इसी तरह जो है ना, हमने क्या करना है इसके बाद गेट सैलरी का जो है ना वो फंक्शन बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, डबल गेट सैलरी फंक्शन बना लिया, और वो क्या करेगा, वो हमें रिटर्न सैलरी जो है ना सैलरी को क्या कर देगा, वापस करेगा। ठीक है, कर देंगे, और फिर हम जो है ना अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे, और जो है ना इसी तरह हम क्या करते हैं कर देंगे, ईजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे। सबसे पहले हमने क्या की थी, हमने क्लास बनाई। क्लास आप कोई भी रियल एंटिटी लोगे, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखोगे, एक्सेस मॉडिफायर को इस्तेमाल करते हुए, प्राइवेट पब्लिक को इस्तेमाल करते हुए, वो काम करके फिर आपने अपने फंक्शंस लिखने हैं अपनी क्लास के अंदर ही। ठीक है, कोई भी फंक्शन आप कर सकते हैं, वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन बना दें, वॉइड शो का फंक्शन बना दें, अपनी मर्जी है। जब यहाँ तक काम खत्म हो जाए, फिर आप जो है ना इंट मेन वाले पे सबसे पहले आप उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे अपनी क्लास का, फिर आप उसको एक्सेस करते जाओ। ठीक है, फिर अगर आपने जो है ना वो कोई फंक्शन प्राइवेट बना लिया है, तो फिर आपने उसको किस तरह से एक्सेस करना है, या तो आप क्या करोगे, उसको गेट और सेट सैलरी वाला सिस्टम कर लो। ठीक है, वही जो है ना आप अपने जो भी अपने फंक्शन बनाए उसके बाद गेट और सेट सैलरी वाले जो है ना कैलक के सिंटैक्सेस याद कर लो, ये लिखो, और फिर जो है ना आप क्या कर दो, उसको एक्सेस करवाओ, तो वो इजीली एक्सेस हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीट वे में लिखा हुआ था, तो हमसे इधर से देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये देखें, वॉइड चेंज डिपार्टमेंट वाला फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन था जो हमने बनाया था। फिर हमने जो है ना ये, आप इसको एज अ कह लें कि अगर सिंटैक्सेस याद करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है, तो हम ये ले सकते हैं। मेन का फंक्शन स्टार्ट किया हमने, अपना पहला जो ऑब्जेक्ट लिखा, फिर डॉट इसलिए लगाया ताकि एक्सेस कर पाएँ, और सेट सैलरी अपने फंक्शन को कॉल कर दी, और पैरामीटर्स में हमने अपनी वैल्यू दे दी। पैरामीटर हमने लिया था ना इधर एक ये वाला
डबल एस के नाम से, तो इसीलिए जो है ना हमने अपनी वैल्यू जो है ना इसमें रिटर्न की। अगर आपने उसमें पैरामीटर लिया तो फिर आप वैल्यू लाजमी रिटर्न करोगे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इसको कॉल किया और ये अब जो है ना हमारी सैलरी को करवा देगा, प्रिंट आउट करवा देगा। उसके बाद आप लोगों के ना पास पेपर कुछ क्वेश्चन जो थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने पास पेपर सर्च आउट किए उनमें मुझे नज़र आए, वो थे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ये आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 5 में, इसी ओप की प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 5 इसके नाम है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग और विचुअल फंक्शन, और इसके अलावा साथ पता नहीं इसके साथ कौन सा कंबाइनिंग लेक्चर है, आई थिंक सो कि इनकैप्सुलेशन है। तो ये आपको मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। और उसके बाद इनहेरिटेंस के डिफरेंट प्रोग्राम उन्होंने सिनेरियोज दिए हुए हैं कि ये आपकी क्लास है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फंक्शन बनाना है, इनको इस तरह एक्सेस करवाना है, इतने आपके पेरेंट्स होंगे, इतनी आपकी चाइल्ड क्लास होगी, इतनी आपकी पेरेंट क्लास होगी। आपने काम करके बस बेसिक अगर आपको आती है ना क्लास बनाना, किस तरह एक्सेस करवाना है पेरेंट को चाइल्ड क्लास से, तो आप जो है ना ये वाला सवाल डन कर पाओगे। ठीक है। इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग, सॉरी ओवरराइडिंग हो गया, इनहेरिटेंस और दो दफ़ा लिखा गया है। पॉलीमॉर्फिज्म ये है आप जी लेक्चर नंबर 3 में या 2 में, लेक्चर नंबर 2 में भी कुछ है, मुझे याद नहीं है क्या क्या है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो लाजमी आप लोगों ने देखने और करने हैं। बाकी होप्स हो कि मैं ट्राई की है आपको पूरी प्लेलिस्ट समझ आए। तो अब के लिए अल्लाह हाफिज़।